This episode of VoiceOver पर चर्चा is powered by voicesbazaar.com, India's premium audio agency. नमस्कार। इस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में याद रहे कि जब आप घर से बाहर रहें तो मास्क जरूर पहनें, हाथ धोएं और एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। मेरे लिए सबसे बड़ा टीचर ये रहा है खुद को सुनना एंड एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को सुनना कि क्या मैं ये फिट हो भी रही हूँ। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई रेगुलर प्रोड्यूसर्स। उन्होंने बोला ये हेल्थ मिनिस्ट्री का एक रिकॉर्डिंग है, 30 सेकेंड्स का है। सो दिस इज नॉट ऑन द रेडियो बट दिस इज ऑन एवरीबॉडीज फोन एंड इट्स बीन गोइंग ऑन। The whole country is listening to it जब भी किसी को कॉल करते हैं। So welcome to another episode of Voice Over पर चर्चा। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। कुछ साल पहले जैसे 2020 में पूरी दुनिया भर में एक भयंकर महामारी आई थी। That was COVID-19 जो भयंकर सा वायरस था, कोरोना वायरस के जरिए फैला था। और उस समय के दौरान जब हम खास करके इंडिया में, हिंदुस्तान में जब हम किसी को कॉल करते थे तो हमें एक कॉलर ट्यून सुनाई देती थी जो हमें आगाज कराती थी, अपडेट कराती थी, हमें प्रिकॉशन लेने के लिए, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए। तो वो आवाज आज हमारे बीच है। सो टू माय व्यूअर्स, टू माय सब्सक्राइबर्स, टू माय लिसनर्स, इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ प्राइड, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव द वन एंड ओनली वॉइस आर्टिस्ट जसलीन भल्ला ऑन वॉइस ओवर पर चर्चा, who has more than a decade of experience। जसलीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ओवर पर चर्चा में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर हर्ष। ओके, सो एट द स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी वॉइसिंग में शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले हम ये कहानी जानना चाहेंगे। ओके, वॉइसिंग में शुरुआत एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स चैनल में थी। आई वाज अ जर्नलिस्ट, आई एंकर्ड एंड देन आई वाज अ प्रोड्यूसर। तो हालांकि वो इतना कमर्शियल फील्ड नहीं होता है बट जो पैकेजेस चलते हैं और फिल्म्स बनती हैं तो मैं इन हाउस अपने चैनल में काफी वॉइसिंग करती थी। ओके, तो मुझे बहुत मजा आता था वो करने में। बट वो तब भी मैं यही बोलूंगी वो प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं होता। 2010 इज व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि ओके, होता क्या है। जैसे हमारे बाहर से एक आते थे राना, बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हैं दिल्ली में। तो वो आते थे, वो हमारे चैनल वॉइस थे। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये करते क्या है। अगर ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आके हमारा वॉइस ओवर्स करते हैं या भेज देते हैं ऑनलाइन, तो एग्जैक्टली आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लिटिल बिट अबाउट इट। एक और 2 दिन की वर्कशॉप हुई थी हमारे यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि शायद ये काम काफी बड़े बड़े स्तर पे। स्तर पर होता है। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई केम टू नो इतने स्टूडियोज हैं दिल्ली एनसीआर में। फिर मैंने उन्हें कॉल करना शुरू किया तो मुझे पता चला वो सैंपल्स सबमिट करने होते हैं। तो अब सैंपल्स तैयार करो, धीरे 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 देन वहां से गाड़ी चलनी शुरू हुई। ओके, सो ओके, दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आपने शुरुआत में जैसे अपने ऑफ कोर्स सैंपल्स बनाए होंगे, जो भी आप, आई अज्यूम इंग्लिश, हिंदी, इसमें आपने सैंपल्स तैयार किए होंगे। शुरुआत में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने करे व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग वर्क इन वॉइसिंग? सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट मतलब ये कहानी मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटरेस्टिंग कहानी मेरे शुरुआत की है। तो क्योंकि मैं उनको राना को मैं जानती थी पर्सनली, नहीं बस वो शायद मुझे जानते भी नहीं थे। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि क्या मैं आपसे आके मिल सकती हूँ। मैं उनको जाके मिली। उन्होंने बोला वॉइस ओवर्स करना चाहते हो। तो आई वाज लाइक आई रियली डोंट नो वेयर टू बिगिन। सो ही वाज काइंड इनफ टू स्पेयर टाइम एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये एक एयरटेल की लाइन है और नॉर्मल लाइन जैसे होती है ना टेलीकॉम वाली, IVR। तो उन्होंने मुझे दी और फिर उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि अब मैं जो इमोशन बोलूं उसको यही लाइन है और इसको जैसे आपको बोलना है कि 5 साल के बच्चे को मम्मी डांट रही है, सडनली ऑफिस में एक बॉस है, या फिर आपको किसी को ये चीज बेचना है इश्तिहार की तरह एंड ऑल दैट। तो अलग अलग फियर है, एंगर है एंड तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि गुड न्यूज है और बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि यू हैव अ वेरी फ्रेश एंड यंग वॉइस
तो तुम काफी काफी मतलब एज तक आप वॉइस ओवर्स कर सकते हो. बैड न्यूज इज कि आपकी वॉइस में वेरिएशन नहीं है. सो एंड दैट रियली हिट मी, बट आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट थिंग टू फेस बिकॉज मुझे शुरुआत में ही पता चल गया ना कि दिस इज वेयर यू हैव टू वर्क. मतलब अगर आप इमोशन ही नहीं ला पा रहे हो या क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मे बी आप आईवीआर्स बहुत कर सकते हो बिकॉज उसमें ज्यादा इमोशन नहीं चाहिए, बट अगर आपको वॉइस एक्टिंग करनी है, कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड तो शुरुआत उससे हुई जहाँ पे बहुत इमोशंस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते, जैसे ई लर्निंग है, आईवीआर्स है. आईवीआर. एंड धीरे 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 पर जो मजा आता है ना वो आता है कैरेक्टर प्ले करके. अलग अलग उसमें इतने डायमेंशंस होते हैं, एजेस होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं एंड सिचुएशंस होती हैं. जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट एंड डू इट, वो उसमें बहुत मजा आता है. वो आपने फिर धीरे धीरे डेवलप किया, एज इन स्क्रिप्ट्स वगैरह, स्क्रिप्ट रीडिंग और वॉइस एक्टिंग आपने डेवलप की उस टाइम पे? बिल्कुल. आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग कि हम लोगों जैसे इंडिया में मेरी नॉलेज में ज्यादा ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहां पर वॉइस ओवर सिखाया जाता है. एंड आई एम सॉरी टू से कि कुछ लोग जो सिखाते भी हैं, कुछ लोग मुझे तो कई बार लगता है कि उनका लेवल भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता. तो मुझे लगता है कि आप पास डाउन क्या करोगे. तो ये बहुत ही एक अजीब सिचुएशन है कि आप ऑन द जॉब सीखते हो, आप लोगों को सुन सुन के सीखते हो, आप एड्स सुनते हो रेडियो पे, टेलीविजन पे, आप ऐसे नरेटर्स का नरेशन सुनते हो जो आपको जो ग्रिपिंग लगते हैं. और जो आपके इतने सारे प्रोड्यूसर्स जो आपके साथ में काम करते हैं, उनको दे हैव अ सर्टेन थिंग इन माइंड ना. उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा है, उसको उन्होंने आवाज देनी है, तो वो लोग क्या डायरेक्शन देते हैं, स्टूडियो में प्रोड्यूसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब मिलजुल के ऑन द जॉब दूसरे आर्टिस्ट हैं जो आपसे कितना पहले काम कर रहे हैं. आप इस तरह से लिटरली ये स्कूल है जहां पर आप ये सीखते हो. और मतलब हमारे यहाँ तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा ही कमी है. ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहां पर कुछ हैं जो एक दो शायद शुरू हुए हैं जो कैचअप करें, बट या दैट्स हाउ ऑन द जॉब सीख सकते हैं ना. तो वो तो इनफैक्ट यस, यू आर राइट कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं. मतलब अगर आपको एक्चुअली में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो आपको जो सही एक्सपोजर मिलना चाहिए, उसके बाद भी मतलब वो कहानी तो असली तब शुरू होती है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट. सो एक वैसे इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, इट वाज द ईयर 2010. तब में और आज में एक फर्क, एज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत लगता होगा कि अब तो मतलब पूरा जैसे इंटरनेट ही भरा हुआ है इन्फॉर्मेशन से, अबाउट स्पेशली अबाउट वॉइस एक्टिंग एंड वॉइस ओवर्स. या डेफिनेटली है. इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, बट अगेन इंफॉर्मेशन में क्या होता है ना, कई बारी कि आपको जा जाके लिंक्स देखने पड़ेंगे, यूट्यूब पे आप रिसर्च करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स आपको मिलेंगे. शायद थोड़ा बहुत फर्क इसमें भी पड़ता है कि हम बहुत सारे फिरंगी वीडियोस हैं जो हम देखते हैं, बट उन लोगों का स्टाइल काम करने का और हमारा थोड़ा तो फर्क होगा. ऑफ कोर्स, यस. क्योंकि हम लोगों की जिस तरह से हम इमोट करते हैं, या हमारा कई बार लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों का ज्यादा सटल होता है सब कुछ, तो वो जरूर है कि थोड़ा आपको मतलब बेसिकली आपको अपने आप को बहुत अप्लाई करना पड़ता है, और आपको अपना वो मीटर हमेशा ऑन रखना पड़ता है जो आपको ये बताए कि it's very easy to get lost in the love of your voice. It's very easy. Yes. आपको लगे मेरी आवाज बहुत अच्छी है और आपको बस उससे प्यार हो जाए, और now all that matters at times is कि आप बस ये बोलो कि oh I just need to sound this way. अब जरूरी नहीं कि आपके कैरेक्टर को वो डिमांड हो सकता है, उसको एक बहुत ही शैलो वॉइस चाहिए, उसको डेप्थ चाहिए ही नहीं है. तो वो जो है ना बारीकियां समझना, keeping the ear open, aesthetic sense open, कि are you really sounding convincing enough? That is something मेरे लिए सबसे बड़ा टीचर ये रहा है, खुद को सुनना
एंड एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को सुनना कि क्या मैं ये फिट हो भी रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कल को कोई बोले कि आपको एक अनएजुकेटेड कोई लड़की है जो गाँव से है, उसको अंग्रेजी वगैरह कुछ नहीं आती है, और आप वो प्ले कर रहे हो और सडनली आप सुनते हो कि आपका तो एक अर्बन वो आ रहा है टच, एक्सेंट आ रहा है, अनरियल है वो तो। आवाज अच्छी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैरेक्टर में सूट नहीं हो रहा। आप तो रिलेटेबल ही नहीं हो, आप तो वो बिकॉज आप एक्टिंग कर ही नहीं पा रहे वो वाली। तो आई थिंक ये वाले एक्सपीरियंसेस सबसे बड़े टीचर्स बनते हैं आपके। यहाँ पे ऑफ कोर्स वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है, मतलब और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, ऑफ कोर्स। सो कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपने जैसे शुरुआत की एज यू टोल्ड आईवीआरस, ई लर्निंग, फिर धीरे धीरे करके जैसे डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, इसका भी धीरे धीरे करके आपके पास काम आना शुरू होगा, जैसे एक्सपीरियंस बनता गया इसमें और एक्सप्रेशंस, इमोशंस आते गए। या डेफिनेटली आई थिंक एक लर्निंग जो अब इस वक्त तो मैं इतना नहीं करती हूँ, और अभी शायद बहुत ज्यादा दिल्ली में हो भी नहीं रहा है। यूटीवी के ऑपरेशंस थे यहाँ पे, इस वक्त तो नहीं है दिल्ली में। ओखला में बहुत बड़ा उनका एक ऑफिस था जहाँ पर बहुत सारी एनजीसी की, टीएलसी की, ये सारे मतलब बहुत सारे चैनल्स के डबिंग होते थे शोज के। और आपको ना वहाँ पे इतना टाइम क्रंच होता है और आपको लिप सिंक करना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मैच नहीं करो, लिटरल ट्रांसलेशन हो गया है कहीं पे। तो आपको वो उस टाइम फ्रेम में फिट करना है, मीनिंग भी उसका निकालना है, तो आप ट्वीक करते हो। आई थिंक समहाउ स्पीड लाना उसके अंदर काम में वो आपको सिखाता है, और इमोशंस भी सिखाता है, क्योंकि आपको जिसका लिपसिंग करना है आपको वो इमोशन कैच करना है। इमोशन भी कैच करना है। वो कार्टून फिल्म्स भी हैं, वो फिल्म्स भी हैं, वो कोई सेक्सी लड़कियां भी हैं, वो कोई कुक्स भी हैं, शेफ्स भी हैं। सो आई थिंक दैट sort of teaches you, and definitely after that gradually ads and radio spots and television commercials, in fact तो इस तरह के काम फिर आपके धीरे धीरे ज्यादा आने लगते हैं। राइट। सो यस, जैसा आपने उसका लिप सिंक का जिक्र किया, टाइमिंग, इमोशन, वो सारा एक साथ में सिंक में होना चाहिए। कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे साल 2020 आया तो इनिशियली जैसे मैंने आपके आई हैव ऑफ कोर्स आई हैव सीन योर इंटरव्यूज बिफोर, तो शुरुआत में आपको आइडिया नहीं था, जैसे जो हम कॉलर ट्यून की स्पेसिफिक बात करें, यू हैड नो आइडिया एक जाने कहाँ पे पाला है आपने, जैसे रिकॉर्ड करके तब दे दिया। दिस इज व्हाट आई न्यू एज एन आई वॉच सम ऑफ योर ओल्ड क्लिप्स। सो ये थोड़ा मैं और डिटेल में जानना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट मतलब किस तरह से आपके पास किस मतलब जस्ट इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आईवीआर कॉलर ट्यून की हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली लॉकडाउन चल रहा था और हम सब अपने घरों में थे, तो स्टूडियो आना जाना तो बिल्कुल बंद हो रखा था। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय रेगुलर प्रोड्यूसर्स। उन्होंने बोला ये हेल्थ मिनिस्ट्री का एक रिकॉर्डिंग है, 30 सेकेंड्स का है, एंड आप जब वो मैसेज पढ़ते हो तो आपको पता है इट्स वेरी सीरियस। एंड तो मुझे उस वक्त लगा था कि ये रेडियो स्पॉट है। मुझे नहीं पता था कि ये आईवीआर है। आईवीआर भी नहीं, क्या बोलोगे, इट्स लाइक अ प्रोटोकॉल। सो आई डिड नॉट नो, मुझे लगा कि वो, और किसे पता था ये इतना लंबा सीन चलने वाला है। हम तो ऐसे लग रहा था ना कि 10-15 दिन में ये चीज खत्म हो जाएगी। तो आई वाज लाइक वही हफ्ता 10 दिन चलेगा रेडियो पे। एंड तो मैंने रिकॉर्ड किया, वही आप अपने वेरिएशंस देते हो, 6-7 काइंड्स ऑफ थोड़ा टोनैलिटी, स्पीड, वो सब करके। एंड कुछ दिनों बाद मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि एवरी टाइम वी कॉल तो वो ना तेरी आवाज चलती है। देन मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे को फोन करने पे ये वाला चल रहा है, तो समहाउ मेरे फोन पे ही नहीं था। एंड देन आई थिंक किसी ने मीम भेजा मुझे एक, and that's when I realized ki, oh, this is like everywhere and it's like pan India. That's when it hit me ki it's there and it's been a few days. So this is not on the radio, but this is on everybody's phone and it's been going on. And the whole country is listening to it जब भी किसी को कॉल करते हैं। Yeah. So
So you remember any lines of that? अगर तो बहुत टाइम हो चुका है उसको, but still any like Yeah, glimpses see, of at the that? end of the day, they are horrific lines. Of course, of course. I hope nobody ever has to go there where you have to Seriously. need these lines. But yeah, it was something like, और वो actually वो situation के accordingly वो हाँ change हाँ, होते रहे. अपडेट होते रहता है, फिर शुरू वैक्सीनेशन में आई और वो वो था सब, कि of आपको course. थोड़ा दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, hand hygiene. Then it was about vaccination. Then in between there was something about discrimination as well. Yes. So for instance, सबसे ज्यादा सुनने वाला वो था कि um, नमस्कार, इस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में याद रहे कि जब आप घर से बाहर रहें तो मास्क जरूर पहने, हाथ धोएं और एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। Wonderful. Well, great to I can hear it live on my particular podcast. But हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का समय कभी वापस ना आए। Yeah, मतलब definitely. वो 2 साल तो भयंकर थे। एंड एनीवेज फर्दर थिंग्स अबाउट जैसे आजकल जैसे ऑफ कोर्स वॉइसिंग का अभी तो बहुत सारी वैरायटीज हो गई है, ऑडियो बुक्स एक अलग ही कैटेगरी आ गई है इसमें। साथ साथ में टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना, मतलब आप ऑफ कोर्स यू कैन गेट, मेरा किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। अभी एक ऐसा समय भी आ गया है कि जैसे हम जो वॉइसिंग वगैरह करते हैं वो हम खुद करते हैं, लेकिन आजकल वो काम मशीन्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए भी हो गई, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इफ यू वुड हैव हर्ड एआई वॉइसेस आल्सो, अभी तक सबको कोई ऐसा मतलब नहीं जिसने नहीं सुना होगा, पता सबको है, बट आपका क्या इसके बारे में? नहीं, मेरा तो इससे एक लेवल ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने खुद को Okay. एआई के वॉइस में सुन लिया है, तो इट्स Okay. स्कैरी। इट्स एक्चुअली कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉज है नहीं इस वक्त, इतना स्कैटर्ड ये डायमेंशन है। तो रिसेंटली ऐसा हुआ कि जैसे हम कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली के अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक ग्रुप है हम लोगों का, हम लोग शेयर करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो एआई की पिछले 1-2 साल से हम ऐसे ही मजाक में बोल देते हैं कि एआई आ जाएगा और देख लो काम सबका क्या होगा। But somehow, about a month back, I experienced it. Another artist experienced it. तो जब हमारे पास फिल्म्स आती हैं वॉइस ओवर करने के लिए, तो यूजुअली उसमें प्लेस होल्डर वॉइस ओवर्स होते हैं, जो यूजुअली लोग इंटरनली प्रोड्यूसर या ऑफिस में कोई खुद ही कर देता है फोन पे, और आपको वो भेज देते हैं कि स्पीड मैच करके ना आप अपना फाइनल आउटपुट इस पे लगाना है। तो मुझे वो आई फिल्म और मैंने उसको प्ले किया, वो मेरी ही आवाज है एक ब्रिटिश एक्सेंट में। Oh. 5 seconds you're like, ये क्या हुआ? This is so alien and like so weird. What was this? So I called up the producer and I was like, ये क्या है? So he said कि वो हमारे पास आपके वॉइस ओवर पड़े हुए थे, अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, you just need 30 seconds of a clip, place it over there, and they, in just about that 30-second of audio, it clones your entire voice, Yes. and you can choose the accent. The scary part was usually AI voices, क्योंकि हम इतना सुनते हैं ना, आप Instagram पे जाइए, most of the stories on YouTube and Instagram are actually AI voices, but they are emotionless. The scary part about this one was that it had full emotions, because it cloned your old voiceover using that. So बहुत लेवल्स पे ब्रीच था ना। पहले तो आपकी परमिशन के बिना आपकी आवाज को यूज करना, उसको उस चीज में यूज करना, वो क्लोनिंग प्लेटफॉर्म पे डालना, एंड देन फाइनली क्लाइंट के साथ में शेयर करना। अब वो तो क्लाइंट एट द एंड डिसाइड करे कि उनको ये यूज नहीं करना है, बट अगर कोई करना चाहे आपको पता भी नहीं चलेगा दैट इट्स बीइंग यूज्ड, एंड इट्स एब्सोल्युटली इलीगल। इसमें कह सकते हैं कि अगेन योर फीडबैक ऑन दिस, कि इसमें रूल्स रेगुलेशंस जब तक नहीं आते
काफ़ी ऐसे वॉइस आर्टिस्ट के ग्रुप हैं, लाइक नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी वो लोग कहीं ना कहीं दे आर लाइक दे आर वर्किंग ऑन। कुछ लोगों ने तो स्ट्राइक्स भी की थी, वो तो हॉलीवुड में, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट। Yeah. स्ट्राइक भी हुई थी, प्लस मुंबई में जैसे एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट है, दे आल्सो वर्किंग ऑन दिस मैटर। Yeah. सो कह सकते हैं कि जब तक इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं आते रिगार्डिंग द क्लोनिंग, तब तक आई थिंक दिस इज स्कैरी बिकॉज एनीबडी कैन स्टील योर वॉइस। Yeah, anybody can. Anybody can. I mean, what you can at your own level, what you can do is that spread the awareness. Spread the awareness amongst everybody in your industry that you're working with, that people are aware of this. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक शैडो वर्क में करके निकल जाएं और किसी को पता ना चले. So you have to spread the word that ये I hope ये rules जल्दी आए, because then if this is being done, then you can sue people, you can sue companies if they do this. But at the end of the day, ये बहुत ही unethical way है of working or whatever. And if the artists also come together, which we are, then yeah, you can make everybody know that we are all in this together and we are aware that this is happening. Certainly, and not like, as in terms of cloning, not just in terms of voicing for voice actors, even for a common man, this is a threat. Because इतने सारे स्कैम्स है, किसी का फोन आया घर पे कि पैसे की जरूरत है, एक्सीडेंट हो गया है, तो ये तो आई थिंक दुनिया भर में चल रहे हैं, और इंडिया में भी अगर हम सर्च करते गूगल पे, सो देयर आर सो मेनी केसेस रजिस्टर्ड लाइक दिस. Yeah, but ऐसा तो हुआ है. In fact, ये cloning of the voices, certain people I know who've got calls from relatives, their AI voices cloned, जो वो voices है, exactly saying this, that मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और मुझे 5,000 रुपए चाहिए और blah blah blah, and then आपका वो phishing net है वो बिल्कुल, और लोग आपके कोई जानने वाले, कोई घर वाले भावनाओं में आ जाते हैं, तो आप तो इनिशियली आप कहाँ तहकीकात करेंगे, आप तो हेल्प ही करेंगे. वो थोड़ा एक इमोशनल वो भी हो जाता है कि अच्छा हम क्यों उसमें वो करें, और वो बिल्कुल कर देते हैं. सो ऑफ कोर्स यस, वॉइस क्लोनिंग इज अ डिफरेंट थिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इन टर्म्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, नई अपॉर्चुनिटीज भी तो काफी आ रही है इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे ऑडियो बुक्स हो गया, पॉडकास्ट की मार्केट राइज हो रही है, जहाँ पे लोग रियलिस्टिक चीजों को सुनना चाह रहे हैं. सो ये भी तो एक एडवांटेज है कि अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है. नो डाउट देयर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लाइक द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट अपॉर्चुनिटीज, आपका इसमें क्या कहना है इस बारे में? नहीं, definitely. In fact, everything like specifically in our work, a lot has been divided. I think there is a pre-COVID and post-COVID time now. It's become like this line, demarcating line. काम करने का तरीका बहुत अलग हो गया है. हम पहले दिन में 4-5 स्टूडियोज जाते थे. मैं पिछले 4 साल में 5 स्टूडियोज भी नहीं गई हूँ, which is so strange because everything has become like remote working and all that. Yes. But having said that, what has started happening is that people have started experimenting more. Deadlines छोटे हो गए हैं, but इस वक्त ने ऑडियो बुक्स ज़्यादा उसका काम बढ़ गया. ऑडियो सीरीज बनने लगी, जो कोविड वाले टाइम से पहले मैंने कभी कोई ऑडियो सीरीज की नहीं थी, शायद इतनी बन भी नहीं रही थी. वो एक नया आया, पॉडकास्ट शुरू हुए. All this has really caught up in the past like 2 to 3 years. So there is expansion, and something interesting that I faced was that earlier, people used to call and ask you ki, are you Delhi based or Bombay based, because it mattered. Yes. Somehow now it doesn't matter that much. I'm working with people from Bangalore, from Odisha, from Bombay, and there are certain recordings that happen over Zoom. Everybody's live on your headsets, and I've recorded for people in Spain. So the engineer is sitting in Spain, the producer is sitting in London, and the artist is sitting here in Delhi. In fact, our entire audio series, Audible ke liye, we've recorded 2 series absolutely online. The direction is happening online, So, the power of technology also is liberating. But
अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं एंड थैंक्स टू द इंटरनेट दैट द होल वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड नाउ ऑफ कोर्स। आप कहीं से भी, जैसा आपने जिक्र किया, और ये सिर्फ अब मुंबई दिल्ली तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। अब तो मतलब इट्स लाइक रेडियस का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है, आपको कहीं से भी काम मिल सकता है, एंड प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड सेटअप, क्वालिटी सेटअप। इसके बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं ऑनलाइन यूट्यूब में कि सिर्फ एक माइक्रोफोन चाहिए, 2000 का माइक्रोफोन आया और काम शुरू हो जाएगा। बट आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि जब तक क्वालिटी आउटपुट नहीं जाता तब तक आई थिंक वो Exactly. See, at the end of the day, I also say, I can't just call myself just an artist. I'm also a business. You know, of course. I'm doing this for a living. तो जिस कमरे में मैं बैठी हूँ वो एक स्टूडियो है जो मैंने घर पे ऑब्वियसली टेम्पररी उसमें बनाया है, लेकिन इट्स अ स्टूडियो, आई इन्वेस्टेड इन इट। उसमें साउंड प्रूफिंग है, यू नो, आपका अकूस्टिक्स वो है, I have a good mic, I have a good system, I have a good sound card. Because at the end of the day, whatever goes out from my studio at home, it has to be the best quality. It cannot be this. तो ये कह देना कि मैं बहुत लोगों को ये सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि फोन से रिकॉर्ड कर देते हैं, लैपटॉप से कर देते हैं। Yes, definitely. When you're beginning, और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, काम सीखना है, आप वो कर सकते हो, लेकिन कमर्शियली वो काम नहीं चलता। आपको कंडेंसर माइक्स चाहिए, डायनामिक माइक्स चाहिए, आपको प्रॉपर साउंड कार्ड चाहिए, जो आपका यू नो एक रिकॉर्डिंग सिस्टम चाहिए, एंड ऑडियो को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट यू हियर। एंड आप तो आगे ऑनवर्ड ही जाएंगे ना, इन द सेंस जहां इतना टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, आप बैकवर्ड थोड़ी जाएंगे। ऑफ कोर्स कि घटिया एको करने वाली शैलो आवाज किसी को भेज दें। हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर चीज में VFX देखिए, आप ऑडियो विजुअल वो देखिए, मिक्सिंग देखिए गानों की आजकल। सो योर रॉ मटेरियल हैज टू बी स्ट्रांग। डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मे बी फॉर शॉर्ट्स रील्स इट माइट वर्क आउट, वहाँ पे भी आजकल लोगों को क्वालिटी चाहिए, क्योंकि पूरा एवरीबडी जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हर कोई क्वालिटी आउटपुट चाहता है। बट जहाँ पे ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की बात आती है, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोना वर्क। इसके अलावा फाइनली योर सजेशंस, एडवाइस टू द बिगिनर्स। मैं यहाँ पे कोई, ऑफ कोर्स देयर इज नो एज बैरियर, बिगिनर्स में हमेशा वर्ड यूज करता हूँ, जो इस समय में इस फील्ड में दस्तक देने वाले हैं, या जो पैशनेट है इसके बारे में। दिमाग में कई चीजें होती है, मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, प्लस ये भी होता है अच्छा AI भी है आज के समय में। फाइनली व्हाट वुड यू लाइक टू से इन दिस पर्टिकुलर स्टेज टू द बिगिनर्स? So this I say from my experience. This is something that I have experienced time and again, क्योंकि बहुत queries आती हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें वो 2-3 चीजें हैं जो मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो इनको आउट कर दो और फिर शुरुआत करो। नंबर 1, पार्ट टाइम वॉइस ओवर्स। अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, पार्ट टाइम वॉइसिंग कुछ नहीं होता। इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस क्राफ्ट, यू हैव टू बी, ये आपसे बहुत वक्त मांगता है, ये आपकी प्रेजेंस मांगता है, और क्योंकि अब सब कुछ इतना ऑनलाइन हो गया है, तो द अमाउंट, यू नो, पहले प्रोड्यूसर्स प्रिंट आउट लेके आते थे, स्टूडियो में मिल रहे हैं, तो अप्रूवल्स के साथ में एक प्रिंट आउट आ रहा है। अब क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक स्क्रिप्ट में चेंजेस ना आए, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सो वंस यू सबमिट योर पीस ऑफ वर्क, you have to be available for the rectifications and the alterations, because you're a part of that entire job. You're a part of that team. There is nothing as part-time voiceovers. The other thing is, a lot of people ask me first about the money. आप कितना कमा लेते हो? Yes. तो बात ये ना, पैसा तो हर फील्ड में है। आप उसमें अच्छे होगे तो आपको पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स, एंड यू डिजर्व इट। बट पैसा कितना मिलता है, इससे मैं डिसाइड करूं कि मैं ये काम करूं कि नहीं, तो फिर तो आप रिवर्स जा रहे हो ना। आपको पहले ये तो देखो कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप में वो काबिलियत है,
आप उसमें वो टाइम दे सकते हो, आप में इतनी वर्सेटैलिटी है। अगर तो ये सब पे आप काम करते हो तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा और फिर आप पैसे भी कमाएंगे। पर इट कान बी द, आई मीन इमेजिन एनी एक्टर ना, तो जिनको हम स्क्रीन पे इतना देखते हैं, पता है एक्टिंग में फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लग्जरी मिलेगा, बट वहां पहुंचने के लिए हुनर तो सबसे नींव है ना, वो तो चाहिए, उसके बिना कैसे मिलेगा। एंड द अदर थिंग इज एंड दिस मिसकंसेप्शन दैट आई हैव अ सेक्सी वॉइस सो आई कैन बी एन आर्टिस्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। यू नीड टू बी, your voice needs to carry emotions, it needs to carry the ups and downs. There's so many people who might not have that bhari bharkam beautiful आवाज texture, but are so versatile that they do characters like so wonderfully that उनमें वो जान आ जाती है। So तो वही बात है कि it's not, everything is not about the texture of the voice. आपका टेक्सचर बहुत अच्छा हो सकता है, बट यू कैन बी जस्ट डेड ऑन द माइक। सो या, आई मीन दीज आर द थिंग्स, एंड इफ समबडी रियली वांट्स टू स्टार्ट रीडिंग अप अबाउट इट, गिव योरसेल्फ अ डेली होमवर्क। इसमें ना शुरू में टाइम बहुत ज्यादा चाहिए तो absolutely yourself these things, give yourself simple lines and give yourself that challenge of emoting it in a different way. And hear yourself, compare yourself then to the voices that you're hearing on air. एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत पहले टेलीविजन में मेरे एक सीनियर ने बोली थी, इफ यू कैन recognize mediocre work, you are above average. So अगर आप mediocrity की पहचान आप कर पाए तो इसका मतलब आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। yes, अगर आपको वो दिख ही नहीं रही है तो इसका मतलब आप तो उसी चक्के में फंसे हुए हो। तो raise your bar, and there's a lot of work, definitely a lot of work, बस you just have to get ready for it. Yes, काम अपॉर्चुनिटीज जैसे हमने बात की थी वो तो हमेशा रहने ही वाली है। Of course there is some limitation of, चाहे टेक्नोलॉजी जितनी आगे क्यों ना जाए, definitely. So well, it was great to have you on Voice Over पर चर्चा। बहुत बढ़िया रहा बात करके, to get to know about your journey, about so many things you have shared, so many valuable insights you have shared, and wish you all the best for all your future endeavors, for everything। और इस तरह का काम मिलता रहे, मतलब बस ऐसा समय वापस कभी ना आए, बट काम ऐसा मिलता रहे बहुत जबरदस्त, जो पूरा हिंदुस्तान जिसको सुने, हर जगह लोग सुने, बस ये हम कहते हैं, ऐसा समय कभी ना आए वापस। Yeah, of course. Thank you. It was my pleasure to have this chat with you. Thank you so much. Thank you.